शाम के 7:30 बज चुके हैं। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जागते रहो। जी हां, उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन के लिए बीजेपी हाईकमान का यह संदेश है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष 3 दिन तक लखनऊ में डेरा डाले रहे, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, मंत्रियों से सवाल जवाब किए। इस बीच सत्ता के गलियारों में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा। लेकिन क्या कुछ निकलकर सामने आया, किस तरह से माथापच्ची 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी में चलती रही, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर से जब स्वतंत्र देव सिंह के साथ पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष बाहर निकले तो तमाम सवाल छोड़ गए। 3 दिन तक लखनऊ में बीजेपी नेताओं, सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से बैठक के बाद पूरा फीडबैक लेकर बीएल संतोष लखनऊ से दिल्ली के लिए कूच कर गए। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से चल रही बीजेपी कार्यालय की सुगबुगाहट के बीच अब बीएल संतोष दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। लगातार 3 दिनों तक बैठकों का दौर चला, सरकार और संगठन के बीच में समन्वय की बात की गई और साथ ही साथ तमाम मंत्रियों से उनके विभाग के कामों का ब्यौरा भी लिया गया। खास तौर पर संगठन विस्तार को लेकर के जिस तरीके की अटकलें पिछले दिनों तेज थी, उस बीच इस तरीके की बैठक के जरिए न सिर्फ प्रदेश के संगठन का जुड़ना बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व का यहां आकर के मंत्रियों से फीडबैक लेना और कहीं ना कहीं आने वाले 2022 के चुनाव के मद्देनजर संगठन के समन्वय को सरकार तक पहुंचाने के लिहाज से ये बैठकें बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई, जिसका नतीजा आने वाले दिनों में दिख सकता है, जहां बीजेपी संगठन के साथ सरकार में भी कुछ तब्दीलियां कर सकती है। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में लगातार तीसरे दिन सरकार के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों का रेला लगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे, सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे, स्वाति सिंह पहुंची, ब्रजेश पाठक पहुंचे, मोहसिन रजा पहुंचे, सांसद कौशल किशोर और विधायक पंकज सिंह भी पहुंचे। सेवा ही संगठन, उसके तहत हमें क्या काम करना चाहिए और क्या अभी कोविड को लेकर जिस तरह की चीजें हुई हैं उसको लेकर और आगे कैसे उनको बढ़ना है और प्रदेश की जनता और संगठन और सरकार की चीजों को आगे लेकर बढ़ना है। प्रदेश की देश को जनता की कैसे और सेवा की जाए, तो सेवा ही संगठन के माध्यम से मार्गदर्शन मिला है और उसी पर हम सब काम करेंगे। योगी सरकार के 4 साल से ज्यादा हो गए और इस दौरान ये पहला मौका है जब बीजेपी संगठन के शीर्ष पदाधिकारी ने सरकार के मंत्रियों को बारी बारी से बुलाकर फीडबैक लिया। संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने जिस तरह से मंत्रियों की क्लास ली, जिस तरह से सवाल पूछे, उससे कुछ बातें तो पानी की तरह साफ हो गई हैं। बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। चर्चा ये भी है कि बीएल संतोष ने आरएसएस के लोगों से भी मुलाकात करके उनसे सरकार का फीडबैक लिया है। चर्चा ये भी है कि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में आ सकते हैं तो कुछ मंत्रियों की विदाई भी हो सकती है। केंद्र में भी यूपी कोटे के मंत्रियों की तादाद बढ़ाने की भी चर्चा है। बीएल संतोष ने सभी नेताओं से अलग अलग बातचीत करके फीडबैक लिया है। ये फीडबैक सरकार और संगठन दोनों के बारे में है। हालांकि बीजेपी नेता इसे रूटीन बैठक बताने में जुटे रहे। संगठनात्मक बैठक है। संगठनात्मक में जब हमारे केंद्र नेतृत्व आता है तो एक मीडिया और सोशल मीडिया की भी चर्चाएं होती हैं, तो उसके विषय में हुआ और हम लोग का अच्छा एक कार्य चल रहा है, उसको और तेजी से चलाना है, तो इन चीजों पे एक मार्गदर्शन मिला है। इसके ऊपर और कुछ है। मैं सरकार का मंत्री हूं और हमारी सरकार ने पिछले 4 साल में रिकॉर्ड उपलब्धियां की हैं और ये बात ये जानकारी मैंने अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी को दी। हालांकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया कि ये पूरी कवायद कहीं न कहीं 2022 चुनाव से जुड़ी है। केशव मौर्य ने प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की संभावनाओं को खारिज करते हुए दावा किया कि 2022 में भी बीजेपी यूपी में 300 से ज्यादा सीटें लाएगी। भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है।
2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं 2022 300 पार। तो आप तो इस तरीके से करें जैसे कि 2017 में बात करी थी, वही बात आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, अपने अध्यक्ष जी की अगुवाई में फिर 300 पार जिताएंगे। क्या पार्टी के संगठन महामंत्री ने 3 दिनों में सभी की सुनी, शिकायतें सुनी तो तारीफें भी सुनी। अपनी रिपोर्ट लेकर बीएल संतोष लखनऊ से चले गए, लेकिन फिजाओं में परिवर्तन की बात समेत तमाम अटकलें भी छोड़ गए। तमाम अटकलें इस ओर इशारा कर रही हैं कि अगले कुछ हफ्तों में उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव के आहट हैं। हालांकि जिस तरीके से जाने के पहले वीएल संतोष ने ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ की सरकार को सराहा है, कई जानकार अब ये कहते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर संतुष्ट करने की ये कोशिश है। लेकिन क्या 2 हफ्ते बाद कुछ बदलाव के संकेत हैं? ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। AK शर्मा, जी हां, ये वो नाम है जिसने यूपी की सियासत में खलबली मचा दी है। AK शर्मा पूर्व IAS हैं, जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पिछले 18 साल से जबरदस्त ट्यूनिंग है। चर्चा यह है कि हाईकमान AK शर्मा को योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल में देखना चाहता है। लगातार इस बात की अटकलें हैं कि आखिर इस यात्रा का मकसद क्या है, क्या कहीं कोई बदलाव है, क्या AK शर्मा को योगी मंत्रिमंडल में लाने की कवायद है, क्या डिप्टी सीएम केशव मौर्य को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, कि उन्हें ओबीसी चेहरे के तौर पर दोबारा से चुनाव के पहले आगे करने की कोशिश है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ऐसी किसी भी संभावना से साफ इनकार कर रहे हैं। जैसे कि बिल्कुल जैसा आपने 2017 में बात करी थी, वही बात आप कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, अपने अध्यक्ष जी की अगुवाई में फिर 300 पार जिताएंगे। हम आपको बता दें कि हफ्ते भर पहले AK शर्मा नई दिल्ली से आकर योगी आदित्यनाथ से करीब घंटे भर की मुलाकात कर चुके हैं। उसके बाद AK शर्मा वाराणसी में काफी सक्रिय रहे। कोरोना से निपटने में बनारस मॉडल की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। सभी ने एक एक मरीज की जीवन रक्षा के लिए दिन रात काम किया। खुद की तकलीफ, आराम, इन सब से ऊपर उठकर जी जान से जुटे रहे, काम करते रहे। आपकी इस तपस्या से बनारस ने जिस तरह इतने कम समय में खुद को संभाला है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल आखिर 4 साल बाद